कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एचएसएससी जीके बाय उत्तम क्लासेस में आप पुलिस जीके के लिए एमसीक्यू क्लास मैंने आज स्टार्ट की है। काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। पर्टिकुलर 3-4 ही टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, अगर नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि दर में हरियाणा का देश में स्थान है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11वां। देखिए वृद्धि दर में, वृद्धि दर कितनी हुई है हमारे हरियाणा में 19.9 हुई है ना हमारे हरियाणा में, परसेंटेज में बता रहा हूं मैं आपको। और जो 18वां स्थान है ये हमारा जनसंख्या में है। जैसे नॉर्मल जनसंख्या में पूछा जाता है ना देश के कंपैरिजन में, तो 18वां स्थान है हमारा। 15वां स्थान हमारा साक्षरता में है ना, साक्षरता में है। 21वां स्थान हमारा क्षेत्रफल में है। देखिए यूटी बनने के बाद जम्मू और लद्दाख यूटी बना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 20वां स्थान आ गया है, तो क्षेत्रफल में, एरिया में, है ना। तो अब जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार है वो 21वां है, और जो लेटेस्ट है वो 20वां स्थान है क्षेत्रफल में, एरिया में। साक्षरता में 15वां और जनसंख्या में 18वां, और जनसंख्या वृद्धि में मैंने आपको बताया 11वां, है ना। और जनसंख्या डेंसिटी में, जनसंख्या डेंसिटी में भी 11वां है, याद रखिएगा। जो जनसंख्या घनत्व में भी कितना है, 11वां है। तो ये सब आंकड़ा आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा है, बताइए भाई कौन सी विधानसभा है क्षेत्रफल में। देखिए क्षेत्रफल में जो सबसे छोटी विधानसभा है वो बलरामगढ़ है। कहां पर है, फरीदाबाद में। तो बलरामगढ़ सबसे छोटी विधानसभा है। सबसे बड़ी विधानसभा लोहारू है, भिवानी की, याद रखिएगा। सबसे बड़ी लोहारू, सबसे छोटी बलरामगढ़। और जो सबसे छोटा जिला है ना हमारा विधानसभा के एरिया में, विधानसभा के मामले में सबसे छोटा जिला हमारा पंचकुला है, और एक चरखी दादरी है जिसमें 2-2 विधानसभाएं हैं। याद रखेंगे आप, पंचकुला और चरखी दादरी में 2-2 विधानसभाएं हैं, तो वो सबसे छोटी हैं। और सबसे बड़ा है हिसार, जिसमें 7 है। यहां पर कितनी है, 7 विधानसभा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सब मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। यहां पर तीसरा प्रश्न है हमारा, हरियाणा की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये बताइए भाई। हरियाणा की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, हरियाणा की शहरी जनसंख्या की हमारे कम है, यहां पर 34.88% में है। जो हरियाणा में जो शहरी जनसंख्या है वो 34.88 है। 65.12 जो जनसंख्या है ये हमारी ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव में निवास करती है ना। तो 87.86 क्या है, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। हमारे हरियाणा में हिंदू धर्म के लोग कितने प्रतिशत रहते हैं, 87.46 है। तो ये हमारा शहरी आंकड़ा है, ये हमारा ग्रामीण आंकड़ा है, याद रखिएगा आप, है ना। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। सबसे ज्यादा एससी और एसटी वर्ग के लोग किस जिले में रहते हैं, ये बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा एससी और एसटी वर्ग के लोग किस जिले में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं मेवात में, और फरीदाबाद में जो रहते हैं वहां रहते हैं ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा। ये हम हरियाणा के कंपैरिजन में बता रहा हूं आपको। तो मेवात में मुस्लिम, यहां पर ईसाई, और यहां पर सिख। तो सिरसा में जो है वो सिख सबसे ज्यादा है। तो एससी एसटी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा फतेहाबाद में है। कितना प्रतिशत है हमारे हरियाणा के कंपैरिजन में, 30.02%। 30.02% एससी एसटी के लोग फतेहाबाद में निवास करते हैं, ये आप याद रखेंगे, है ना। आगे बात करता हूं मैं 5वें प्रश्न की। हमारा 5वां प्रश्न है यहां पर, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर प्रतिशत में है। बताइए भाई, ऑल ओवर जो प्रतिशत वृद्धि दर है हमारे हरियाणा में वो 19.9 है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और जो जन्म दर है हमारे हरियाणा में वो 22.4 है। कितनी है, 22.4 हमारे जन्म दर है। और जो 9.85 है ना, ये ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर है। कितनी, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर है। और ये जो है दर, ये शहरी वृद्धि दर है। देखिए शहरों में ज्यादा तादाद में जनसंख्या वृद्धि दर कर रही है और ग्रामीण में बहुत कम कर रही है ना। 9.85 यहां पर ग्रामीण में कर रही है, यहां सबसे ज्यादा यानी शहरों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, ये हमारा जन्म दर आंकड़ा था, और ये हमारा ऑल ओवर वृद्धि दर आंकड़ा था, और ये हमारा ग्रामीण वृद्धि दर था, और ये हमारा शहरी
वृद्धि दर आंकड़ा है। सब मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है भाई? सबसे कम लिंगानुपात वाला, बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताइए सबसे कम लिंगानुपात किस में रहा था? ये रहा था हमारा गुरुग्राम में, है ना। सबसे कम लिंगानुपात कितना रहा था? 854 रहा था ना, 854 रहा था हमारा 2011 के आंकड़ों के अनुसार। देखिए भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और लाइक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात रहा था वो गुरुग्राम का रहा था। सबसे ज्यादा मेवात का रहा था ना, कितना? 907 रहा था, ये याद रखिएगा आप। देखिए जो घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में ये हमारा फिर आगे जो बढ़ते क्रम में है ना, 854 है यहाँ पर। फिर हमारा सोनीपत में सबसे कम रहा था, फिर हमारा झज्जर में कम रहा था, और फिर ये हमारा रहा था पानीपत में। यानी दूसरे स्थान पर सोनीपत का कम रहा था, तीसरे स्थान पर झज्जर का कम रहा था, चौथे स्थान पर पानीपत का कम रहा था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं 7वें प्रश्न की। यहाँ पर 7वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? हरियाणा में उपमंडल बताइए भाई कितने हैं उपमंडल? देखिए जो हमारे खंड है ना, खंड 142 है। खंड कितने हैं? 142 है। और मंडल कितने हैं हमारे? मंडल 6 है ना। मंडल 6 है ना। तो 4 मंडल से जो 6 मंडल हुए थे वो कब हुए थे? 21 फरवरी 2017 को। 21 फरवरी 2017 को 6 मंडल हो गए थे। मंडल से अब मैंने पूछा है उपमंडल कितने हैं, तो उपमंडल हमारे 72 हैं। 12 गुना है, यानी 6 के 12 गुना है 72। मंडल से उपमंडल 12 गुना है, यानी 72 है ना। राइट आंसर 72 हो जाएगा। तहसीलें कितनी है हमारी? 93 है। कितनी है तहसीलें? 93 है। और उप तहसीलें हमारी 50 है ना। उप तहसीलें 50 है और 93 हमारी तहसीलें हैं। और खंड हमारे 142 है। 142वां खंड कौन सा बना था? माछरोली बना था झज्जर गांव में, झज्जर जिले में माछरोली गांव, जो कि हमारा 142वां खंड बना था। ये भी आप याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। आगे बात करता हूं, हरियाणा का सबसे ज्यादा कृषि भूमि वाला जिला है। देखिए कृषि भूमि वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कृषि भूमि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भिवानी। भिवानी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। सबसे कम कृषि भूमि कहां पर है? पंचकुला में है, क्योंकि यहां पर पहाड़ी एरिया है ना, तो यहां पर कृषि कम होती है, तो सबसे कम पंचकुला में है। सबसे ज्यादा कृषि भूमि भिवानी में है। सिरसा में सबसे सिंचित एरिया है, यानी सिंचित एरिया है ना सबसे ज्यादा यहां पर सिरसा में। और यहां पर सबसे ज्यादा लवणीय अक्षारीय भूमि हिसार की है। सबसे ज्यादा लवणीय अक्षारीय भूमि हिसार की है। ये सब आंकड़ा आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बात करता हूं, हरियाणा में कृषि क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भाई देश का जितना कृषि क्षेत्रफल है ना, उसका हरियाणा में कितना प्रतिशत है, ये बताइएगा। इसका राइट आंसर पूछा है, क्या होगा? देखिए जो इतना कम आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे वनों का आंकड़ा है। जो देश के कंपैरिजन में, मैं इंडिया के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, तो हमारे जो वन पाए जाते हैं वो 0.2% पाए जाते हैं हमारे भारत के कंपैरिजन में, याद रखिएगा। और जो हरियाणा के कंपैरिजन में जो वन पाए जाते हैं वो इतना पाया जाता है 3.59 जो हरियाणा के कंपैरिजन में है, ये भारत के कंपैरिजन में वनों का आंकड़ा है। और ये है जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र का, यानी पर्वतीय का क्षेत्र का जो एरिया है वो कितना है हमारे हरियाणा के कंपैरिजन में? 3.09। ये भी आप याद रखिएगा। और जो कृषि का क्षेत्रफल है ना हमारे देश के कंपैरिजन में, वो 1.3% है। कितना है? 1.3% है। सब याद रखेंगे आप। आगे बात करता हूं मैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, ये बताइए। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील जो है वो दमदमा झील है। कौन सी है? दमदमा झील। देखिए दम है ना इसमें, तो बड़ी है सबसे बड़ी, ये आप याद रखेंगे इस ट्रिक से। तो इसमें दम है तो सबसे बड़ी कौन सी है? दमदमा झील। कहां पर है ये? गुरुग्राम में है। टिक्करताल झील कहां पर है? पंचकुला में है। टिक्करताल झील कहां पर है? पंचकुला में है। भड़कल झील कहां पर है? ये फरीदाबाद में है ना। 1947 में इसे स्थापित किया गया था, 1947 में, याद रखेंगे भड़कल झील को। सुल्तानपुर झील कहां पर है? ये भी गुरुग्राम में है। तो दमदमा झील भी गुरुग्राम में है और सुल्तानपुर झील भी गुरुग्राम में है, सब याद रखेंगे।
आगे मैं बात करता हूं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, राज्य में कुल वन का क्षेत्रफल कितना है? राज्य में कुल वन का क्षेत्रफल पूछा है, बताइए भाई कितना है कुल वन का क्षेत्रफल। देखिए 1586 वर्ग किलोमीटर में हमारा हरियाणा में जो है कुल वन का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा कितना 1586। और मैंने एरिया बताया था ना, प्रतिशत में बताया था 3.59 प्रतिशत में है हमारे हरियाणा के कंपैरिजन में वनों का, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1514 मीटर की बात करूंगा मैं, 1514 मीटर की, ना कि वर्ग किलोमीटर की। ये हमारी करोह चोटी की ऊंचाई है, ये हमारी करोह चोटी की ऊंचाई है, जो कि सबसे ऊंचा स्थान है हमारे हरियाणा का। मोरनी की पहाड़ियों में है ना ये करोह की चोटी 1514 मीटर। आगे बात करता हूं मैं 12वें प्रश्न की। अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर ये बताइए भाई। देखिए आपका एक करंट का क्वेश्चन बनता है, अग्रसेन मंदिर 18 मंजिला मंदिर बनने जा रहा है कुरुक्षेत्र में। 18 मंजिला मंदिर बनने जा रहा है कुरुक्षेत्र में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, यानी 18 मंजिला मंदिर होगा अग्रसेन मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में बनने जा रहा है। अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर है, जिसमें गीता के जो श्लोक लिखे हुए ना, गीता जो 18 अध्याय लिखे हुए हैं उस दीवारों पर लिखे हैं, बिरला मंदिर की दीवारों पर, ये आप याद रखेंगे। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर है। घंटेश्वर मंदिर कहां पर है ये पूछा जाता है ना, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। भीमेश्वरी देवी मंदिर भी पूछा जाता है, बेरी झज्जर में है, महाभारत काल का ये प्राचीन मंदिर है, ये भी आप याद रखेंगे। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। आगे बात करता हूं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा में नगर परिषद कितनी है? नगर परिषद बताइए भाई कितनी है हरियाणा में? इसका राइट आंसर क्या होगा? नगर परिषद। नगर परिषद देखिए 154 जो है ना, ये हमारे नगरों की संख्या है हमारे हरियाणा में। नगरों की संख्या है हमारे हरियाणा में 154। और नगर पालिकाएं कितनी है? 61 है। नगर पालिकाएं कितनी है? 61 है। और 21 क्या है? नगर परिषद है। 21 क्या है? नगर परिषद है। देखिए नगरों की संख्या 154, नगर पालिका 61 और नगर परिषद हमारे 21 है। और 11 हमारे कौन से हैं? ये हमारे नगर निगम बन गए हैं। यानी जो हमारे नगर निगम 10 हुआ करते थे ना, तो 11वें नगर निगम को हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है, मानेसर को। याद रखेंगे, जो हमारा 11वां नगर निगम होगा वो मानेसर होगा। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। नगर परिषद 21 है हमारे यहाँ पर। आगे बात करता हूं, हरियाणा का शहरी जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का शहरी जनसंख्या घनत्व ये बताइए भाई कितना है? शहरी जनसंख्या डेंसिटी पूछी है ना, कितनी है? तो देखिए 573 तो हमारी ऑल ओवर है हरियाणा की, ऑल ओवर हरियाणा की है ना। और 391 ये हमारी ग्रामीण है, ये हमारी कौन सी है? ग्रामीण है, याद रखिएगा। और शहरी जनसंख्या घनत्व कितना है? 4475 है। कितना है? 4475 है। तो यहां पर जनसंख्या है वो जो है वो ठूस ठूस कर रहती है, यानी शहरों में भर भर कर रहती है, तो इसलिए 4475 है यहां पर देखिए डेंसिटी। और 391 जो है वो हमारा जो ग्रामीण का है वो 391, और ऑल ओवर हमारा 573 है, और 382 हमारे इंडिया का है। तो आप ये सब याद रखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में अक्षेत्रफल में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए एरिया में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना वो हमारी एमडीयू है। कौन सी है? एमडीयू है। 600 एकड़ में है लगभग। कितनी है? 600 एकड़ में है। कब बनी थी ये? 1976 को। 1976 में इसे स्थापित किया गया था, इस एमडीयू यूनिवर्सिटी को। रोहतक में है ना ये। जिंदल विश्वविद्यालय कहां पर है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये सोनीपत में है। 2009 में इसे बनाया गया था, 2009 में इसको स्थापित किया गया था जिंदल, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को, जो कि सोनीपत में है। सीडीएलयू 2003 में स्थापित की गई थी। सीडीएलयू 2003 में, जो कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है ना, ये सिरसा में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कि हमारे हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था, पहली यूनिवर्सिटी थी ये हमारी 1956 में। 1956 में आप याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र में है। तो ये आप सब आंकड़ा याद रखेंगे। आगे बात करता हूं 16वें प्रश्न की। राज्य में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? राज्य में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? देखिए 1971 से स्टार्ट हुई थी। 1971 से लेकर 2011 तक, 1971 से लेकर 2011 तक 5 बार हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर 5 होगा ना। तो 5 बार हो चुकी है हमारी जनगणना हरियाणा में, याद रखेंगे आप। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। हरियाणा में देश के कुल नेशनल हाईवे का प्रतिशत है।
तो कितना प्रतिशत है भाई नेशनल हाईवे का हमारे देश में, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको। जो 6% है ना, 6% रेलवे लाइन का है हमारे देश के कंपैरिजन में। रेलवे लाइन का 6% है हमारे हरियाणा में, और 12% जो है वो नेशनल हाईवे का परसेंटेज है। 12% जो है वो हमारे भारत के कंपैरिजन में 12% जो नेशनल हाईवे हमारे हरियाणा में है। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न की। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा मैं आपको बता देता हूं, 0 से 6 आयु वर्ग में किसका है? मेवात का है। अगर नॉर्मल लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो वो कितना है? 907 है। 907 है। अगर 0 से 6 आयु वर्ग में पूछ लिया जाए तो 908 है ना? तो 908 है यहाँ पर। जो सबसे कम है यहाँ पर महेंद्रगढ़ का है। कितना है? 778 है। कितना है? 778 है। कितना? 778। ऑल ओवर अगर लिंगानुपात ऐसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम किसका है? गुरुग्राम का है, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं। कितना था इसका? 854 था ना, 854 याद रखेंगे आप, 854। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। 2011 के अनुसार हरियाणा की जन्म दर है। 2011 के अनुसार हरियाणा की जन्म दर क्या है? देखिए जन्म दर जो है वो 22.4 है। 22.4 है। और मृत्यु दर कौन सी है हमारी? मृत्यु दर 6.7 है। 6.7 मृत्यु दर है और 22.4 हमारी जन्म दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। क्षेत्रफल में, एरिया में हरियाणा की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? देखिए हमने विधानसभा की बात की थी ना, विधानसभा सबसे छोटी कौन सी थी हमारी? बलरामगढ़ थी। कौन सी थी? विधानसभा में सबसे छोटा एरिया में कौन सी थी? ये बलरामगढ़ थी। और सबसे बड़ी जो विधानसभा थी वो लोहारू थी, है ना? लोहारू थी। और सबसे कम यहाँ पर 2 यहाँ पर है चरखी दादरी में, ये भी आप याद रखेंगे, सबसे कम विधानसभा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। सबसे छोटी तहसील एरिया में पंचकुला ही है ना? आगे बात करता हूं मैं 21वें क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात कितना है? हरियाणा का शहरी लिंगानुपात पूछा है भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का शहरी लिंगानुपात क्या है? देखिए जो ऑल ओवर लिंगानुपात है हमारे हरियाणा का वो 879 है, यानी 879 है। और जो 2020 का जो आंकड़ा रहा है हमारे लिंगानुपात का वो 922 रहा है। 2020 में लिंगानुपात कितना रहा है? ऑल ओवर 922 रहा है। अब बात करते हैं 2011 के अनुसार जो शहरी लिंगानुपात था हमारा 873। इसका राइट आंसर होगा 873। और जो ग्रामीण का था वो 882 है ना? तो इसका राइट आंसर 873 हो जाएगा। आगे बात करता हूं 22वें क्वेश्चन की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभयारण्य बताइए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा इसका? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य होगा अबूब शहर, है ना? अबूब शहर कहां पर है? ये सिरसा में है। कहां पर है? सिरसा में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य छिलछिला है। ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। भिंडावास कहां पर है? ये झज्जर में है। और इसके साथ में एक खप्परवास भी है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? झज्जर में है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? ये पंचकुला में है। और इसके साथ में एक और पूछा जाता है खोल ही रहतान, ये भी पंचकुला में है। याद रखेंगे आप सभी वन्यजीव अभयारण्य जो मैंने बताया आपको। 23वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता क्या है? 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए भाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो 75.6 होगा। मैं बता चुका हूं पहले, 75.6 हमारी हरियाणा की 2011 के अनुसार ये हमारी साक्षरता रही है। 91.44 जो साक्षरता रही है रेवाड़ी की पुरुषों की रही है। पुरुषों में रेवाड़ी में सबसे ज्यादा रही है। 65% महिलाओं की है और 84.1% जो है ये हमारे पुरुषों की है ना? तो राइट आप आंसर जो होगा वो 75.6 होगा, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, सबसे कम नगरों वाला जिला है। सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है ये बताइए भाई। सबसे कम नगरों वाला जिला, तो इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे कम नगरों वाला जिला है। और सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला कौन सा है? अंबाला है। सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला अंबाला है। और पंचकुला में सबसे कम विधानसभा सीटें थी, 2 मैंने आपको बता दी थी। 25वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, देश की कुल जनसंख्या का हरियाणा में प्रतिशत है। देश की कुल जनसंख्या का हरियाणा में प्रतिशत है। राइट आंसर क्या होगा? देश की कुल जनसंख्या का पूछा है भाई, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? देखिए जो जन्म दर है वो मैंने आपको बताई थी
थी पहले 2 बार मैं बता चुका हूं, ये है। मृत्यु दर हमारी ये है 6.7, और जो वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर हमारे हरियाणा की 19.9 है, और जो कुल जनसंख्या का हरियाणा में प्रतिशत है देश के कंपैरिजन में, वो 2.9% है। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा ए। आगे बात करता हूं, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड किस जिले में है? लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड किस जिले में है? पंचकुला में, सॉरी कहां पर है? पानीपत में है ना, पानीपत में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करता हूं मैं यहां पर 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है, हरियाणा की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? मीटर में, मीटर में बताना है आपको हरियाणा की समुद्र से ऊंचाई कितनी है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा डी होगा, है ना। 700 से 900 मीटर ऊंचाई है हमारे हरियाणा की समुद्र की ऊंचाई से, है ना। तो यहां पर ये राइट आंसर 700 से 900 होगा। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखला वाला जिला है, सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखला। देखिए हमारे यहाँ पर 2 रेंजेस है ना, शिवालिक की रेंजेस और अरावली की रेंजेस। तो आप याद रखेंगे जो पर्वत श्रृंखला सबसे ज्यादा है वो हमारे पंचकुला में है। पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है ना, और यहीं पर पर्वत श्रृंखला भी सबसे ज्यादा है। राइट आंसर क्या होगा? पंचकुला होगा। अरावली रेंजेस सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है, अरावली की पहाड़ियां सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है, याद रखेंगे आप। आगे मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 29वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा में आरक्षित वन है, बताइए कितने हैं हमारे हरियाणा में आरक्षित वन? राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा में आरक्षित वन कितने हैं भाई, कमेंट कीजिए। देखिए हरियाणा में जो आरक्षित वन है वो 249 वर्ग किलोमीटर में है। कितने हैं? 249 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है हमारे हरियाणा में। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्या राइट आंसर होगा? इजी क्वेश्चन है बहुत ही। क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है ना वो हमारा फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद। लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा है भाई। ठूस ठूस कर यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या भरी हुई है। सबसे कम क्षेत्रफल में, यानी सबसे कम क्षेत्रफल यहाँ का फरीदाबाद का है, और सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सिरसा का है, सिरसा का है सबसे ज्यादा। बताऊंगा मैं आपको आगे। यहाँ पर पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है हमारे हरियाणा के कंपैरिजन में, तो 40% यहाँ पर वन है। याद रखिएगा 40% जो वन है हमारे हरियाणा के कंपैरिजन में पंचकुला में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम वन कहां पर है प्रतिशत में? 0.71% में फतेहाबाद में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रतिशत में सबसे कम, और एरिया में सबसे कम यहां पर वन पाए जाते हैं पानीपत में। एरिया में सबसे कम पानीपत में, और प्रतिशत में सबसे कम यहां फतेहाबाद में, और सबसे ज्यादा यहां पर प्रतिशत में भी एरिया में भी पंचकुला में है। याद रखिएगा आप। आगे बात करता हूं मैं 31वें प्रश्न की। 31वां प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सबसे कम डेंसिटी है, तो बताइए भाई इसका सिरसा राइट आंसर होगा ना। 303 की डेंसिटी है यहाँ पर, 303 का घनत्व है। राइट आंसर क्या होगा? सिरसा होगा। 303 वर्ग किलोमीटर के एरिया में तो 303 व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर सिरसा में। फरीदाबाद में कितना है? 2442 है यहाँ पर, तो घनत्व जो है 2442 है। इसका राइट आंसर सिरसा होगा। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात है। पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था? 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? ये पूछा गया था ना। महेंद्रगढ़ का था 778, याद है ना आपको? महेंद्रगढ़ में 778 था। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात पूछा है, इसमें क्या होगा? 834 होगा। 834 लिंगानुपात हरियाणा का ऑल ओवर होगा, जो 0 से 6 वर्ग की आयु के में है। तो ग्रामीण भी यही है, और ऑल ओवर जो हरियाणा का भी यही है। शहरी का क्या है? 832 है। शहरी का 832 है। और जो नॉर्मल लिंगानुपात है वो हमारे हरियाणा का 2011 के अनुसार 879 है। और 935 जो लक्ष्य रखा है 2021 के लिए, 2021 के लिए खट्टर ने 935 प्लस का रखा है लिंगानुपात का। ये भी आप याद रखिएगा, करंट का बनता है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछा है भाई 2011 के अनुसार। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, कमेंट कीजिए। 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा ये 573। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 होगा। इंडिया का कितना है? 382 है। इंडिया का 382 है। 227 जो रहा था ना 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था, तब रहा था ये आंकड़ा, आप याद रखेंगे। और आगे मैं बात करता हूं
34वें प्रश्न की यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है? जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हुई है गुरुग्राम में। कहां पर हुई है? गुरुग्राम में हुई है। कितनी? 73% लगभग हुई है यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ऑल ओवर वृद्धि कितनी थी? 19.9 थी ना हमारे हरियाणा की, 19.9। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जिले के बारे में बात हो रही है तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम की है और सबसे कम कहां पर है? झज्जर में है। सबसे कम झज्जर में है। कितनी है? लगभग 9% यहाँ पर कम यानी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो आप ये याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 35वां हमारा यहाँ पर है, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? सबसे छोटा जिला पूछा है, फरीदाबाद है सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर वर्ग किलोमीटर के एरिया में फरीदाबाद का पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 741 वर्ग किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर फरीदाबाद में, जो कि एरिया में सबसे छोटा जिला है हमारे हरियाणा का फरीदाबाद, है ना। 1586 वर्ग किलोमीटर में यहाँ क्या था? हमारे वन थे ना, हमारे वन है यहाँ पर हरियाणा में 1586 वर्ग किलोमीटर में। और आरक्षित वन हमारे कितने हैं? 249 है वर्ग किलोमीटर में हमारे हरियाणा की। और 4477 वर्ग किलोमीटर में सिरसा का है, ये सबसे बड़ा एरिया में है सिरसा जिला, है ना, याद रखिएगा। 4400 वर्ग किलोमीटर एरिया का है हमारा सिरसा जिला सबसे बड़ा एरिया में। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। हरियाणा का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। हरियाणा का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बताइए भाई कौन सा है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात 907 का रहा था ना, 907 का रहा था। और 0 से 6 वर्ग की आयु का जो लिंगानुपात रहा था सबसे ज्यादा वो भी मेवात का रहा था, 908 मैंने आपको बताया था पीछे, है ना। तो यहां पर जो हरियाणा का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है वो मेवात का है, 907 का आंकड़ा रहा था 2011 के अनुसार, याद रखेंगे। और घटते क्रम में यहां पर फतेहाबाद की बात करूं तो यहां पर कितना रहा था? 903 रहा था। कितना? 903। और रेवाड़ी का कितना रहा था? 898 और सिरसा का कितना रहा था? 896। तो ये घटते क्रम में ऐसे आ जाएगा आपका, है ना। दूसरे नंबर पर इसका रहा था, तीसरे नंबर पर रेवाड़ी का और चौथे नंबर पर सिरसा का। 37वें प्रश्न की बात करता हूं मैं यहाँ पर। 37वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का क्या है? बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 0.2% जो कम आंकड़ा बताया था ना, ये मैंने क्या बताया था आपको? देश के कंपैरिजन में हरियाणा में वन कितना है? तो ये इतना है भाई, सबसे आखिरी स्थान पर है हमारा हरियाणा सभी राज्यों में। तो 0.2% इतना कम आंकड़ा हमारे देश के कंपैरिजन में वनों का आंकड़ा है। तो ये क्या आंकड़ा है भाई? ये आंकड़ा जो है ये हमारा जो वनों उसका जो पर्वतीय क्षेत्रफल का है ना, पर्वतीय क्षेत्रफल जो है हमारा ये इतना है हमारे हरियाणा के कंपैरिजन में। और ये हमारा हरियाणा के कंपैरिजन में वनों का एरिया है, वनों का एरिया है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% है, 1.34% है। और क्षेत्रफल में स्थान कौन सा था? मैंने बताया था ना आपको 21वां। और जम्मू और लद्दाख बनने के बाद जो यूटी बने हैं उसमें कितना हो गया है? 20वां हो गया है। तो प्रतिशत में पूछा जाए तो 1.34 हो जाएगा। और एरिया में ऐसे पूछा जाए तो यहां पर स्थान भारत में पूछा जाए तो 21वां हो जाएगा, है ना।